और यही रामचरितमानस पर विवादित बयान देने का मुद्दा अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुल्तानपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य के परिवाद दायर करवाया गया। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने का मसला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में ज्ञानेंद्र तिवारी नाम के शख्स ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ परिवाद दायर किया है। अपने अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे जी के माध्यम से परिवाद दाखिल किया है। 4 तारीख को न्यायालय ने नगर कोतवाली से रिपोर्ट कॉल की है, उस पर सुनवाई होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य पर धर्म विशेष का अपमान, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले पर अब 4 फरवरी को सुनवाई होगी। माननीय न्यायालय ने परिवाद पद पर थाना कोतवाली नगर से आख्या तलब की है और 4 फरवरी की तारीख सुनवाई के लिए नियत किया है। इससे पहले रामचरितमानस के अपमान पर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हालांकि इस FIR को स्वामी प्रसाद ने गलत करार दिया था। मेरे न रहने पर भी मेरा नाम FIR में शामिल करना अपने आप मालूम होता है कि ये दबाव में थाने में बैठकर मजबूरी में FIR लिखी गई है, झूठी FIR लिखी गई है। अब चलिए आगे बढ़े। लखनऊ बिल्डिंग हादसे के 1 हफ्ते के बीत जाने के बाद गठित कमेटी ने पीड़ित परिवारों का बयान दर्ज किया है। इधर गायब उन फाइलों को भी तलाशा जा रहा है जिसमें हादसे से जुड़े गहरे राज मिल सकते हैं। लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट हादसे के हफ्ते भर बाद के पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। सभी पीड़ितों को सुबह मंडलायुक्त कार्यालय बुलाया गया था, जहां उनके बयान दर्ज कराने के साथ ही उनकी ओर से मुहैया कराए जाने वाले साक्ष्यों को देखा गया। सभी बयान जांच समिति के सामने दर्ज कराए गए। अलाया अपार्टमेंट हादसे मामले में 3 सदस्यीय जांच समिति गठित हुई। इस समिति में मंडलायुक्त रोशन जैकब, JCP लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया और PWD के मुख्य अभियंता को शामिल किया गया है। उन चीज़ों को लेकर किस तरह की और उनके पास जानकारियां हैं इस अपार्टमेंट से जुड़ी हुई, चाहे वो फ्लैट खरीदने से जुड़ी हों, जब उन्होंने फ्लैट खरीदा तो किस तरह के उन्हें दस्तावेज दिखाए गए जिनके आधार पर उनको लगा कि यहाँ पर फ्लैट लिया जा सकता है। इन सभी चीज़ों को माइन्यूटली, जो तर्क है उनको माइन्यूटली यहाँ पर सुनने के बाद कमेटी अपने काम को आगे बढ़ाएगी। इधर अलाया अपार्टमेंट की गायब फाइलों को तलाशने के लिए कमेटी बना दी गई है। 5 सदस्यीय कमेटी 3 दिन में 9 फाइलों को ढूंढेगी। LDA सचिव पवन गंगवार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। इस मामले में लिप्त इंजीनियर और कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। दरअसल जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि भारी भरकम ड्रिल मशीनों से बेसमेंट में खुदाई की वजह से अलाया अपार्टमेंट ढहा था। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। मकानों की छत, रास्तों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। आसमान से गिरती बर्फ ने यमुनोत्री धाम की खूबसूरती बढ़ा दी है। यमुनोत्री धाम में हर ओर बर्फ का बसेरा है। मंदिर परिसर की छत, पेड़ की टहनियों पर बर्फ जमी है और जमीन बर्फ से सफेद हो गई है। नतीजा यमुनोत्री में पारा लुढ़क कर -13 डिग्री तक पहुंच गया है। इधर बागेश्वर की पिंडर घाटी में लगातार आसमान से बर्फ गिर रही है। धाकुड़ी, द्वाली, फुरकिया, वाछम और खाती गाँव में बर्फबारी दर्ज की गई। इस बर्फबारी से हालांकि अभी तक कोई भी हमारे मोटर मार्ग बंद नहीं है, सारे मोटर मार्ग हमारे सुचारू हैं। टिहरी के घनसाली क्षेत्र में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। सीमावर्ती इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड के विकासनगर, नैनीताल, जोशीमठ में भी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि अब उत्तराखंड में बर्फबारी औसत से कम हुई है। 21.5 के आसपास हम पूरे उत्तराखंड की बात करें तो इतने मिलीमीटर रेन अभी तक मिली है, और जबकि एक्चुअल में मिलनी चाहिए करीब आपको 40.7 mm के आसपास। तो करीब आधी आप कह सकते हैं कि आधी रेन अभी तक तो मिली है। फिलहाल उत्तरकाशी समेत उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम तेजी से जारी है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।